चलिए जानते हैं फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है टाइगर जयराम मातो और हेमंत सोरेन के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आज तक जितनी भी जमीनें लूटी है वो जल्दी से जल्दी लोगों को वापस कर दे, उसी में उनकी भलाई है। देखिए आप इस वीडियो में। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिएगा गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे एकड़ एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है टाइगर जयराम मातो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो ने घुसपैठियों के बारे में क्या बोले, देखिए आप इस वीडियो में। संभावना है कि जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है रांची रामगढ़ के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, झारखंड के रामगढ़ जिले में एक ट्रक से करीब 2 करोड़ कीमत का 490 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। रामगढ़ पुलिस ने ट्रक चालकों को किया गिरफ्तार। अब तुम ही बताओ यार, झारखंड के साथ क्या क्या ही हो रहा है मेरे भाई, मैं क्या ही बोलूं यार। 2 करोड़ का गांजा कोई मजाक नहीं होता। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बाबूलाल मरांडी ने एक एप्लीकेशन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस एप्लीकेशन में उन्होंने मांग किया है कि जो घुसपैठिए घुस गए हैं झारखंड में, उनका मतदान सूची में नाम ना आए और जो फर्जी तरीके से घुस गए हैं उनको 2024 के इलेक्शन में हटाया जाए। देखिए आप इस वीडियो में। पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है झारखंड के मंत्री और अफसरों के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, झारखंड के मंत्री और अफसरों को मिलेगा 60,000 का मोबाइल, साथ ही हर महीना रिचार्ज करने के लिए 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है हेमंत सोरेन के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नौकरी देने में बाधा पैदा कर रही है हमारी विपक्ष। देखिए आप इस वीडियो में। ये पहली नियुक्ति नहीं है, सरकारी, गैर सरकारी, सभी जगहों पर। क्या आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा था कि विभिन्न प्रमंडलों में जा करके
कितने हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000। अभी कल परसों भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, कुछ दिनों पहले, हफ्ता दिन पहले, आज भी दी, आगे भी देंगे। लेकिन कुछ जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता बगैर हम अपने कामों में अनवरत आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया होगा मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।